यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एग्जीक्यूटेबल कोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एग्जीक्यूटेबल कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, यदि आपको किसी भी कंप्यूटर को चलाना है, किसी भी कंप्यूटर पे अच्छे ढंग से वर्क करना है, तो हमें ज़रूरत होती है, कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स एक कलेक्शन होते हैं एक एग्जीक्यूटेबल कोड का, जिसकी मदद से आप किसी भी कंप्यूटर को अच्छे ढंग से ऑपरेट कर सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर को आप चला सकते हैं। इसलिए एग्जीक्यूटेबल कोड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है इन द कंप्यूटिंग, इन द प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यदि हम इस एग्जीक्यूटेबल कोड को और ज़्यादा एलोबरेट करें तो हमें यह पता चलता है कि जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड है ये जनरली रिफ़र करता है एक स्पेशल तरह के लैंग्वेज को, जिसका नाम होता है मशीन लैंग्वेज। एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो रिफ़र करता है मशीन लैंग्वेज को रिफ़र करता है। अब ये जो मशीन लैंग्वेज होता है ये क्या होता है? देखिए, मशीन लैंग्वेज एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कैरी किया जाता है, हार्डवेयर के द्वारा, किस पर्पस के लिए? ताकि कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा सके, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जा सके। अब यदि एग्जीक्यूटेबल कोड की यदि हम बात करें तो एग्जीक्यूटेबल कोड को रखा जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में रखा जाता है, और इन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि यदि हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रखने के लिए हम एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जिसका नाम है .com। ठीक है, और जो विंडोज़ होता है, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रखने के लिए हम एक फ़ाइल फॉर्मेट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है .exe। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डॉस में सिर्फ .com ही यूज़ होगा। कई बार डॉस में .exe भी यूज़ हो जाता है, और विंडोज़ में भी .com और .exe दोनों का यूज़ देखने को मिलता है, लेकिन .exe ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन यदि हम कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, जैसे कि हो गया एक मैक। अब मैक किस में होता है? मैक जो है एप्पल कंपनी के कंप्यूटर्स में पाया जाता है। तो मैक हो गया, या फिर लाइनेक्स हो गया, या फिर यूनिक्स हो गया, इन सभी को किसी भी स्पेसिफिक एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रखने के लिए एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय देयर फाइल स्ट्रक्चर्स। तो क्या एग्जीक्यूटेबल कोड सिर्फ यहीं तक सीमित है? नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, यदि हम एग्जीक्यूटेबल कोड की और डिटेलिंग में जाएं तो हमें यह पता चलता है कि एग्जीक्यूटेबल कोड हम कुछ प्रोग्राम्स को भी कह सकते हैं। वो प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जो लिखे जाते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में। ठीक है, अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस का मतलब ऐसा होता है कि इसमें बने हुए कोड्स को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्हें कहा जाता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। जैसे कि हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल PHP एक तरीके का इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है। PHP हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, VB स्क्रिप्ट हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और कुछ को हमें कंपाइल भी करना पड़ जाता है। कुछ इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिन्हें कई बार आपको कंपाइल भी करना पड़ेगा। जैसे कि उसमें एक हो सकता है जावा हो सकता है, या फिर विजुअल बेसिक हो सकता है। ठीक है, विजुअल बेसिक हो सकता है। जो भी आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होते हैं
इनमें हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं रन टाइम इंजन्स, जिसे हम बोलते हैं रन टाइम इंजन्स बोलते हैं। अब ये जो रन टाइम इंजन्स होते हैं, ये रन टाइम इंजन्स क्या काम आते हैं? देखिए, रन टाइम इंजन्स की मदद से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम को। जो रन टाइम इंजन्स हैं ये प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? एक एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम्स को विद द हेल्प ऑफ रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब यह जो प्रोग्राम को हम एक एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? किसी भी पर्टिकुलर सीपीयू फैमिली के लिए हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है, हर हार्डवेयर के लिए कई बार हमें डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट इंट्रो अबाउट द एग्जीक्यूटेबल कोड। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।